अभी तो तुमने डीएम खोला और सीधा टाइप कर दिया, हे ब्यूटीफुल नाइस डीपी डियर। पहले लोगों के पास फोन नहीं थे तो कागज की चिट में लिखते थे। उससे भी पहले जब कागज भी नहीं होता था, पत्तों में लिख रहे हैं लोग, जानवरों की स्किन सुखा के उसमें लिख रहे हैं, पेड़ की छाल में लिख रहे हैं, जिसको जो चीज मिल गई उसमें लिख दिया। इंडिया में सबसे ज्यादा पाम के पत्तों में लिखा जाता था और 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं तो उनका राइट हैंड ज्यादा स्किल्ड होता है। अब अगर राइट हैंड से राइट टू लेफ्ट लिखा तो इंक फैल जाएगी ना यहाँ से, तो हमारी लेफ्ट टू राइट लिखने की आदत डल गई। लेकिन जिन जगहों पे पत्थर बहुत पाया जाता था, लोगों ने कहा हम पत्थर पे लिखेंगे। अब पत्थर में इंक धुल जाएगी तो सोचा कि छेनी और हथौड़े से खुरेद के लिखते हैं। लेकिन अब तुम राइट हैंड से नहीं लिखोगे क्योंकि राइट हैंड ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होता है ना, तो उससे ऐसे हथौड़ा मारना इजी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड में छेनी पकड़ोगे। अब उल्टा ऐसे तो मारोगे नहीं, ऐसे मारोगे ना, तो ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखने लगे। तो इसलिए कुछ कल्चर्स में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और कुछ में राइट टू लेफ्ट। पर अभी भी तुम किसी से पूछो कि हिंदी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं पर उर्दू को राइट टू लेफ्ट क्यों लिखते हैं, तो कई लोग बोलेंगे कि क्योंकि उनके धर्म में हमारे धर्म का उल्टा होता है। ऐसा नहीं है यार। जहाँ पे जो चीज ज्यादा अवेलेबल थी, पत्ते या पत्थर, और उनपे लिखने के लिए जो भी औजार यूज करने पड़े, उसके हिसाब से राइटिंग पैटर्न्स डेवलप हो गए। अब तुम कहोगे कि भाई चाइना वाले ऊपर से नीचे क्यों लिखते हैं, उधर बैम्बू बहुत होता है ना यार, तो उन्होंने ऐसे बैम्बू की स्ट्रिप्स पे लिखना स्टार्ट किया। ऐसे लंबी होती हैं ये, तो ये लोग ऊपर से नीचे लिखने लगे। फिर बाद में चाइना में जब पेपर इन्वेंट हुआ, उन्होंने भी हमारी तरह लेफ्ट टू राइट लिखना स्टार्ट कर दिया। उससे साइंस और मैथ्स की इक्वेशन समझना भी इजी हो गया और कंप्यूटर और फोन पे टाइप करना भी, क्योंकि मेन काम तो वही है ना। हे ब्यूटीफुल नाइस डीपी डियर, एक सवाल पूछूं आपसे, प्लीज सेंड बॉब पिक, यू देयर।